हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रमन एंड यू आर वाचिंग सोलर फैक्ट्स। सो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है। इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोलर इंडस्ट्री में हमारे को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है सेफ्टी और प्रोटेक्शन की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सोलर प्लांट्स अगर आप देखोगे तो उसमें इन्वर्टर जो जल जाता है, यानी इन्वर्टर फेलियर्स के जो केसेस आते हैं, उसका एक ही रीजन है क्योंकि हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करते, यानी कि सेफ्टी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। इन्वर्टर जो होता है वो इन्वर्टर बना होता है अपनी फंक्शनैलिटी के लिए। कोई भी डिवाइस है, मान लीजिए इन्वर्टर हो, आप ऐसे अगर घर की बात करते हैं तो पंखे हो सकते हैं, फ्रिज हो सकता है, हर चीज क्या है उसका एक वर्किंग प्रिंसिपल है, वो उस चीज के लिए बना है। इन्वर्टर का काम क्या है, डीसी टू एसी कन्वर्ट करेगा, आपका डीसी लेगा और एसी बनाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो डिवाइस आप लगा रहे हैं उसको भी प्रोटेक्ट करना होता है। जैसे हमारे घर में एसी लगता है तो हम क्या करते हैं, स्टेबलाइजर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमको पता है कि वोल्टेज मेरे को मेंटेन करके रखना है, करंट मेंटेन करके रखना है, ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज हो तो मेरा एसी को प्रोटेक्ट कर ले। वैसे ही सेम सोलर इंडस्ट्री में कोई इतना ध्यान ही नहीं दे रहा है। सोलर इंडस्ट्री में भी इस चीज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि जब हम इन्वर्टर्स लगाते हैं, इन्वर्टर क्या करता है, पूरे प्लांट का जनरेशन देता है हमको। हम कितने भी अच्छे पैनल्स लगा लें, बट इन्वर्टर अगर मेरा अच्छा नहीं है, वो इतना इफिशियंट नहीं है, या उसकी फंक्शनैलिटी इतनी अच्छी नहीं है कि वो प्रॉपरली हमको डीसी टू एसी कन्वर्ट करके अच्छी इफिशियंसी के साथ दे। लेकिन इन्वर्टर की फंक्शनैलिटी से पहले भी एक क्वेश्चन आता है कि इन्वर्टर के प्रोटेक्शंस के बारे में क्या है, कि इन्वर्टर को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। अगर इन्वर्टर ही नहीं चलेगा, इन्वर्टर ही जल जाता है किसी भी रीजन से, तो फिर प्लांट का आउटपुट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। सो हमने ये सोचा है कि हम कुछ एक ऐसी डिवाइस बनाते हैं जिससे हम इन्वर्टर को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पूरा प्लांट का जो जनरेशन है ना, वो हमारे इन्वर्टर के चारों तरफ कहीं ना कहीं घूम रहा है। अगर मेरा इन्वर्टर सही है, इन्वर्टर मेरा काम कर रहा है, इट मीन्स कि मेरे होने वाले प्लांट से जनरेशन मुझे मिल रहा है। सो हमने एक एडवांस एंड स्मार्ट एसीडीबी बनाया है जो कि हमारे इन्वर्टर को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेगा, हमको अलार्म देगा, हमको डिफरेंट मैसेजेस भी आएंगे। इसका एडवांस वर्जन अगर मैं आपको बताऊं तो इवन जब भी हमारे प्लांट के साथ कोई प्रॉब्लम होगा तो हमको मैसेज भी मेरे फोन पे आएगा कि इस तरीके का प्लांट में प्रॉब्लम है, ये आपका पर्टिकुलर प्लांट है, फॉर एन एग्जांपल एक XYZ जो भी प्लांट है उसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये भी हमारे फोन मैसेजेस और ऐप के ऊपर आप देख सकोगे। सो इस एडवांस और स्मार्ट एसीडीबी के बारे में आज हम बताने वाले हैं और आशा करेंगे कि आप सब लोगों को पसंद भी आएगा। और आई वुड रिक्वेस्ट कि देखिए, सोलर जो है ना, कोई भी कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री ओनर जो सोलर लगाता है ना, वो काफी पैसा खर्च करता है सोलर के ऊपर, इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा होता है। सो आप क्या करिए कि जो इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा कर रहा है ना कस्टमर, उसको समझाइए, उसको एजुकेट करिए कि सर आप इतना पैसा दे रहे हैं ना, इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा सा मैं प्रीमियम लूंगा, मैं आपको प्रीमियम प्रोडक्ट दूंगा। सो इस एसीडीबी के बारे में जब मैं आपको बता दूंगा तो मैं भी आशा करूंगा कि मैं जब इस एसीडीबी के बारे में आपको पूरा गाइड कर दूंगा तो आपको भी लगेगा कि हाँ, ये एसीडीबी की रिक्वायरमेंट सच में इंडस्ट्री को है। अगर मैं बात करता हूँ इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर्स की, तो इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर्स को भी मैंने अपना ये एसीडीबी दिखाया है। दे आल्सो सेज कि इतना अच्छा इसका प्रोटेक्शन डिवाइसेस आपने लगा रखे, इतने अच्छे से आप प्रोटेक्ट कर रहे हो कि मेरा इन्वर्टर तो कभी भी उस कंडीशन पे जाएगा ही नहीं कि जल जाए मेरा इन्वर्टर। सो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन हमने डाला हुआ है। सो इसको मैं आपको काफी अच्छी तरीके से समझा देता हूँ और मैं अपने एसीडीबी को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि हमने अपने एसीडीबी में क्या क्या चीजें की है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं अपने एसीडीबी के बारे में। सो ये मेरा वो एसीडीबी है और ये वर्जन 1 है। इसका एक एडवांस वर्जन भी है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। देखिए, इस एसीडीबी में हमने क्या किया है कि हमने ये सोचा है कि हम क्या करते हैं, हम एसीडीबी के अंदर हम एसपीडी लगाते हैं, राइट। हर कोई लगाता है सोलर इंडस्ट्री के अंदर। अब जब हम एसपीडी लगाते हैं, हमारा पर्पस क्या होता है कि हम इन्वर्टर को सर्ज से प्रोटेक्ट कर लें। लेकिन मैंने भी ईपीसी करा हुआ है, मैंने 7-8 साल ईपीसी प्रोजेक्ट्स पर निकाला हुआ है, मैंने भी टेक्निकल चीज़ों को इवेलुएट करा है। मुझे ये पता है कि होता क्या है कि जब एक सोलर प्रोजेक्ट हम लगा देते हैं ना, उसके बाद एसपीडी सही है कि नहीं है कोई जाके चेक नहीं करता है। और जो एंड कस्टमर होता है, एंड कंज्यूमर होता है, उसको पता ही नहीं होता है कि एसपीडी क्या होता है, एसपीडी किस कंडीशन में सही है नहीं है, या प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज़ें किसी को नहीं पता होती हैं। अब एसपीडी का अगर वर्किंग प्रिंसिपल की हम बात करते हैं तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये होता है कि कभी भी ग्रिड साइड से सर्ज आएगा। ये हमारा ग्रिड है, ये वायर जो है वो ग्रिड साइड से इन हो रहा है, कभी भी ग्रिड साइड से सर्ज आएगा। सर्ज कैसे आता है, जैसे ओवर वोल्टेज से भी हमारे सर्जेज आते हैं, स्विचिंग होगी तो भी एक सर्ज का रीजन बनता है। तो सर्ज जो होता है, वोल्टेज एकदम से सडनली वोल्टेज का बढ़ना घटना को ही हम सर्ज बोलते हैं। सर्ज वोल्टेज हो सकता है, सर्ज करंट हो सकता है। सो जब ये तरीके की इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी हमारे ग्रिड साइड में, तो क्या होगा, इन्वर्टर को जाएगा। अब यहाँ से क्या है कि इन हमने यहाँ पे ग्रिड किया और ये आउट हो रहा है और आउटपुट में मेरा लोड चलेगा। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लोड लगाया हुआ है, लेकिन ये इन्वर्टर में जाता है बेसिकली। एक ऑन ग्रिड सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ
तो ये क्या होगा, ये वाला आउटपुट निकल के मेरा इन्वर्टर को जाएगा। तो अभी मेरा क्या हो गया, इन्वर्टर हो गया। अब कोई भी सर्ज अगर आएगा, इसके साथ पैरेलली कनेक्टेड है हमारा एसपीडी। तो एसपीडी का काम क्या है कि सर्ज आया तो उसको क्या करेगा, ग्राउंड करेगा। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा कॉमन कर रखा है, ये ग्राउंडिंग है। यहाँ से हम ग्राउंड वायर निकाल के हम इसको अर्थ कर देंगे। अब देखिए हो क्या रहा है कि जब मेरा यहाँ पे सर्ज आएगा तो ये पैरेलली कनेक्टेड है, ये क्या कर देगा, उसको ग्राउंड कर देगा। और मेरा जो फॉल्ट वैल्यू है, यानी कि जो सर्ज की वैल्यू है, वो मेरे इन्वर्टर को नहीं जाएगी, यानी कि यहाँ से इन्वर्टर को नहीं मिलेगी, पहले ही ग्राउंड हो जाएगी। समझिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ से सर्ज आया, ये क्या होगा, इसके जस्ट पैरेलल में एसपीडी कनेक्टेड है, ये क्या कर देगा, इसको ग्राउंड कर देगा। लेकिन ये जो है ना, सर्ज जो ट्रेवल करके हमारे इन्वर्टर के पॉइंट्स पे नहीं जाएगा, यानी कि अगर इसको इन्वर्टर समझते हैं तो इन्वर्टर्स पे नहीं जाएगा या लोड पे नहीं जाएगा। अब हमने क्या किया कि देखिए, एसपीडी का भी क्या होता है, एक लिमिट होता है कि कितना फॉल्ट करंट कितने टाइम तक सस्टेन कर सकता है। उसके बाद क्या होता है, एसपीडी जो है वो जल जाती है। एसपीडी का काम ही यही है कि सर्ज को से प्रोटेक्ट करो सिस्टम को, और जो भी उसका ड्यूरेशन टाइम का और फॉल्ट वैल्यू जो होती है उसको अचीव करने के बाद ये एसपीडी क्या होता है, फेल हो जाता है। अब ये एसपीडी फेल हो जाएगा तो किसी को पता नहीं चलता है। किसी भी सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलर जो होता है, जिसने एपीसी कंपनी ने इंस्टॉल किया है, उसको कभी पता ही नहीं होता है। अगर मैं आज से बात करूं कि किसी ने 2 साल पहले कोई प्लांट लगाया था, अगर मैं उससे पूछूं कि उस पर्टिकुलर प्लांट पे आपका एसपीडी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपने विजिट किया नहीं किया, तो उन्होंने कभी विजिट नहीं किया। ये जो है ना, इंडस्ट्री का फैक्ट है, कोई विजिट नहीं करता है। सो हमने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया कि एसपीडी जो है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसका। क्यों इंपॉर्टेंस है कि अगर सर्ज मेरे इन्वर्टर को जाता है, तो अगर मैं बात करूँ तो हमारा इन्वर्टर डैमेज हो जाता है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने कुछ इन्वर्टर्स खोल के रखे हुए हैं और हमने इस पे थोड़ा सा स्टडी भी करा हुआ है कि अगर यहाँ से सर्ज जाएगा तो इसकी भी एक लिमिट होती है कि आप इसको एक पर्टिकुलर वोल्टेज और एक पर्टिकुलर करंट से ज़्यादा अगर आप इसमें फीड कर दोगे तो क्या होगा, इसके जो एमओवीज होते हैं और जो एसी सेक्शन है वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। सो हमने ये बोला कि इन्वर्टर को प्रोटेक्ट करने का काम एसपीडी का है, और एसपीडी का इतना इंपॉर्टेंस है कि पूरे इन्वर्टर को जलने से बचा रहा है। और एक सोलर पावर प्लांट में इन्वर्टर की कॉस्ट काफ़ी अच्छी कॉस्ट होती है, और अगर इन्वर्टर जल गया तो क्या होगा, मेरे प्लांट का आउटपुट कितना हो गया, 0 हो गया। सो एसपीडी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले कर रही है हमारे सिस्टम के अंदर। तो हमने ये सोचा कि यार एसपीडी कब फेल हो रहा है कब नहीं हो रहा है, इसको कैसे पता किया जाए, और अगर फेल हो तो प्लांट को बंद कर दिया जाए। तो हमने इसमें क्या कर दिया, हमने अपनी डिवाइस बनाई है। एक हमने एमसीबी बनाया है, इसके अंदर हमने कुछ कॉइल मैकेनिज्म रखा हुआ है जिसमें हम ट्रिप कराते हैं इसको, और एक हमने इसमें ईएलसीबी हमने खुद का बनाया हुआ है। इस ईएलसीबी की हेल्प से हम इसको ट्रिप करवाते हैं। क्यों, कब ट्रिप कराते हैं, जब कभी भी हमारा एसपीडी में प्रॉब्लम आएगा, यानी कि सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस के साथ जब भी प्रॉब्लम आएगा, ये क्या कर देगा, मेरा सिस्टम जो है वो ट्रिप कर देगा। और इसमें बहुत सारे प्रोटेक्शंस हैं, मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूँ। सो पहले प्रोटेक्शन पे हम बात करेंगे। यहाँ से हमने क्या कर दिया, ग्रिड को इन कर दिया है। अब फॉर एन एग्जाम्पल मैं ये लेके चलता हूँ कि ग्रिड मेरा अभी आ रहा है, सब कुछ नॉर्मल कंडीशन में है, मेरा लोड भी चल रहा है, या इन्वर्टर को जा रहा होता तो मेरा इन्वर्टर भी चल रहा होता, राइट। अब मैं मानता हूँ कि सर्ज इतनी टाइम आ चुका है कि अब मेरा एसपीडी जो है वो खराब हो गया। अब एसपीडी खराब होने का मतलब मैं इसका कार्टेज निकालूंगा सो दैट कि मैं ये दिखा पाऊँ कि एसपीडी खराब होने पे कैसे रिएक्ट करेगा ये सिस्टम। ये देखिए, जैसे ही एसपीडी का कार्टेज निकला, इट मीन्स कि इसने सेंस किया कि एसपीडी जो है वो खराब हो गया, जल गया है। जैसे ही एसपीडी जलेगा, इसने क्या कर दिया, एमसीबी जो है वो ट्रिप करवा दिया। एमसीबी ट्रिप होने से क्या होगा कि जो भी फॉल्ट की वैल्यू होगी, यानी कि यहाँ से जो ग्रिड का वैल्यू जा रहा था, वोल्टेज और करंट जो यहाँ से जा रहा था, ये क्या हो गया, मेरे इन्वर्टर से आइसोलेट हो गया और मेरे सिस्टम पे क्या हो गया, बजर बजने लग गया। यहाँ पे हमारा बजर बजने लग गया। बजर से क्या होगा कि किसी को भी जब आवाज़ सुनाई पड़ेगा ना, तो वो एटलीस्ट हमारी ईपीसी कंपनी को इन्फॉर्म कर सकता है कि आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे साउंड आ रहा है या कुछ भी है। तो आप क्या करोगे, आप अपने इंजीनियर को भेज के एटलीस्ट चेक करवा सकते हो कि मेरे सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, उसके बेसिस पे आप इसका क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो देखिए, पहला चीज़ तो ये हो गया कि जैसे ही एसपीडी अगर जाता है तो क्या हो रहा है, हमारा सिस्टम जो है वो ट्रिप कर जा रहा है और मेरा इन्वर्टर बच जा रहा है, यानी कि मेरे इन्वर्टर में जो फॉल्ट की वैल्यू जाननी थी वो नहीं जा पा रहा है। अब क्या होगा, अब मैं इस एसपीडी को अगर प्रॉपर्ली टाइट कर देता हूँ, वापस से मैं इसको नॉर्मल कंडीशन बना देता हूँ। अब मैंने इसको जब टाइट कर दिया, अब मैं इसको चालू कर देता हूँ। ये देखिए, जब मैंने इसको चालू कर दिया तो क्या हो गया, अब इसके लिए एसपीडी जो है आपने एक तरीके से रिप्लेस कर दिया, यानी कि नई एसपीडी आ गई है। एसपीडी अपना फंक्शन कर रही है। अब ये एसपीडी जैसे ही सही हुआ, अब आप जब सिस्टम ऑन करोगे तो ये नॉर्मली क्या करेगा, ग्रिड की पावर को लेकर इन्वर्टर की पावर को देगा या लोड को देगा। तो आपने यहाँ से देखा होगा कि जब भी एसपीडी का फेलियर हम देखेंगे, एसपीडी का फेल होगा तो हमारा ये एसीडीबी क्या कर देगा, मेरे इन्वर्टर को प्रोटेक्ट कर देगा तब तक के लिए, जब तक कि आप एसपीडी को रिप्लेस नहीं कर देते हैं। तो इससे क्या हो गया, मेरा इन्वर्टर जलने से बच गया। उसके बाद देखिए, बात आता है कि अर्थ ईएलसीबी का काम होता है अर्थ लीकेज अगर कहीं पे हो रहा है सिस्टम के अंदर।
अब क्या हो रहा है कि देखिए इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव इन्वर्टर्स आने लग गए हैं, मतलब मैं अच्छी टेक्नोलॉजीज की बात करूं तो उन्होंने काफ़ी सारे प्रोटेक्शंस देने लग गए हैं कि अगर अर्थ लीकेज होगा तो मेरा इन्वर्टर काम नहीं करेगा। तो इस तरीके की सिचुएशन चाइनीज इन्वर्टर्स में इतना ज़्यादा नहीं है, वो थोड़ा सा रिजिड होते हैं, मतलब उनको हर एक कंडीशन में आप चला लो। बट हाँ, अगर मैं अच्छे इन्वर्टर्स की बात करूँ, अच्छी टेक्नोलॉजी वाले जितने भी इन्वर्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें ये सब प्रोटेक्शंस आते हैं। बट फिर भी हमने एक्सटर्नली एक प्रोटेक्शन आपको दिया हुआ है ELCB का। आप इसमें क्या होगा कि जब भी अर्थ लीकेज की कंडीशन होगी आपके साइट के ऊपर तो ये क्या कर देगा, ये अगेन आपका ये जो है ना बजर बजेगा और सिस्टम को ट्रिप कर देगा अर्थ लीकेज की कंडीशन में भी। अब देखिए होगा क्या कि अर्थ लीकेज आया तो ये क्या कर देगा, इसको ट्रिप कर देगा। लेकिन अब क्या होता है इंडिया में क्या है कि नॉर्मली इतनी पुअर वायरिंग होती है, इतना प्रॉब्लम रहता है इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स के साथ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज रहते ही रहते हैं। अब इसको मैंने एक इसमें बाईपास स्विच भी डाला हुआ है। ये क्यों डाला, ये हमने EPC को ध्यान में रखते हुए डाला है कि इन केस अगर आप प्रोजेक्ट को कमीशन करके आप बाहर आना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस ELCB को बाईपास भी कर सकते हैं उस टाइम के लिए। तो आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से इसको बाईपास भी कर सकते हो। जैसे होगा कि अभी अर्थ लीकेज आएगा तो ये तो ऑटोमेटिक ट्रिप कर देगा, ट्रिप करेगा और बजर आपका बजेगा। लेकिन आप चाहते हो कि देखिए ये कस्टमर की प्रॉब्लम है, कस्टमर एंड पे अर्थ लीकेज हो रहा है, तो आप चाहते हो कि मैं अपना सिस्टम कमीशनिंग कर देता हूँ, मैं साइट से बाहर आ जाता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, इसको बाईपास मोड, इस स्विच से बाईपास मोड पे डाल दो। अब ये ELCB अनसेफ बताएगा, अनसेफ का मतलब सेफ नहीं है ये, लेकिन बाईपास करने से क्या होगा कि अगर ये आपका ट्रिप भी करता है तो बजर जो है ना वो बजेगा नहीं, आपका सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन हमको इसको अनसेफ मोड पे नहीं चलाना है, ये केवल हमने तब के लिए बनाया हुआ है कि जब भी कोई भी EPC कंपनी अपना प्रोजेक्ट कमीशन करना चाहता है तो एटलीस्ट प्रोजेक्ट कमीशन करके थोड़े टाइम के लिए प्रोजेक्ट कमीशन करके बाहर आ सकता है। बट इसको हमको नॉर्मल कंडीशन में ही चलाना है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि बजर के लिए भी हमने यहाँ पे बाईपास डाला हुआ है कि अगर जैसे बजर का जो आवाज़ होता है, इसको आप देखेंगे तो बजर का आवाज़ आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। अगर आप चाहते हो कि मेरा इतना ज़्यादा आवाज़ ना करे, बहुत प्रॉब्लम होता है, आप इसको बाईपास पे डाल देंगे तो बजर का अगर आप देखोगे तो बजर जो है ना बजर बाईपास पे चला जाएगा। बजर में आवाज़ नहीं आएगा, ट्रिप करेगा, सब कुछ होगा, लेकिन बजर आवाज़ नहीं करेगा। तो कई जगह पे ऐसा होता है कि आवाज़ नहीं करेगा या कुछ इस तरीके का भी रहता है, तो आप इसको बाईपास भी कर सकते हो इस स्विच के थ्रू। अब मैं इसको नॉर्मल कर दिया तो ये वापस से इसमें आवाज़ आने लग गया। तो ये था हमारा एडवांस AC प्रोटेक्शन। इसमें क्या है कि ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज का भी हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि अगर आपकी साइट पे ओवर वोल्टेज जाता है या अंडर वोल्टेज जाता है तो भी आप इसको क्या कर सकते हो, ऑन ऑफ करा सकते हो हमारी MCB को। तो इससे क्या होगा कि हमारे इन्वर्टर में ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। कि अब इसमें देखिए क्या होगा कि जैसे हर एक इन्वर्टर जो होता है ना वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे डिजाइन होता है, यानी कि किसी में मैक्सिमम आप अगर मैं बात करूं फेज टू न्यूट्रल आप 260 वोल्ट या 270 या 280 ही दे सकते हो, ज़्यादा नहीं देना रिकमेंडेड है। तो आप क्या कर सकते हो, आप वैल्यूज को सेट कर सकते हो। एक हमारा जो एडवांस वर्जन है उसमें हमने डिजिटल मीटर भी डाला हुआ है। हम वहां पे क्या जाएंगे, हम वहां पे जाके वैल्यू सेट कर देंगे कि हमको फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज 270 से कभी भी ऊपर जाए तो मेरा MCB जो है वो ट्रिप करना चाहिए। तो वो एडवांस वर्जन भी हमने डेवलप कर लिया है, वो भी हम मार्केट को दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें हमने वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, अर्थ लीकेज का हमने प्रोटेक्शन, ये सारे प्रोटेक्शन डाले हुए हैं। SPD जाता है तो भी हमको दिखाएगा। किसी भी फेज में अगर न्यूट्रल का ब्रेक हो जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे तीनों फेजेस लगे हुए हैं, कहीं से भी न्यूट्रल ब्रेक होता है, न्यूट्रल ब्रेक की कंडीशन में भी हमारा ये जो सिस्टम है वो हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा। मेरा जो ये ACDB है, न्यूट्रल ब्रेक की कंडीशन भी अगर आएगी देखने को तो ये क्या कर जाएगा, ट्रिप कर जाएगा। जैसे आप तीनों फेजेस पे आपका लोड लगा हुआ है, कहीं से भी न्यूट्रल ब्रेक हो जाता है किसी भी फेज का या जिससे भी ये कनेक्टेड है उसमें कहीं भी न्यूट्रल ब्रेक होगा तो ये क्या कर देगा, अनसेफ का अलार्म देके ये क्या कर जाएगा, इसको ट्रिप कर देगा और मेरा सिस्टम उस केस में भी नहीं चलेगा। सो अगर मैं बात करूं कि जितने भी हमारे रीजन्स हो सकते हैं, लाइक कि जो हमारे सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं, उन सभी से प्रोटेक्शन हमने इसमें डाल दिया है। ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, अर्थ लीकेज, SPD का अगर इशू है तो भी, न्यूट्रल ब्रेक अगर हो रहा है वो भी, तो सारी चीज़ें हमने इसमें कंबाइन कर दी हैं। और मैं ये बोल सकता हूँ कि ये ACDB लगाने के बाद आई एम 200% श्योर कि आपका कभी भी कोई भी इन्वर्टर जो है वो जल नहीं सकता है। सो आई वुड सजेस्ट, आई वुड रिक्वेस्ट सभी को कि आप सब लोग टेक्निकल हैं, आप सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन करते हो, टेक्निकल चीज़ों को समझिए। बहुत ज़्यादा कॉस्ट का फ़र्क नहीं आता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, या मैं बोलूँ 10-20-50 किलोवाट के प्रोजेक्ट में भी कोई कॉस्ट का इतना ज़्यादा मारामारी नहीं है। आप अगर कस्टमर को समझाते हैं, सेफ्टी है, इतने सारे फीचर्स हैं कि बहुत नॉर्मल कॉस्ट का इंक्रीज़ होता है। सो आई वुड सजेस्ट कि इंडिया में ये चीज़ें होनी चाहिए। सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी सिस्टम के लिए, सेफ्टी होना चाहिए। हमारे सिस्टम होता क्या है कि हम जब सोलर लगाते हैं ना तो हम 25 साल सोच के बस लगा देते हैं, कस्टमर भी 25 साल सोच के ही लगवाता है। किसी को नहीं पता होता है कि आज लगने के बाद 1 महीने बाद सिस्टम मेरा बंद हो जाएगा, कोई पूछने वाला भी होगा कि नहीं होगा। सो इस तरीके के इशूज आते हैं। सो ट्राई टू मेक योर सेल्फ मोर टेक्निकल,
और जितना ज़्यादा आप टेक्निकल चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करेंगे आपको भी सीखने को मिलेगा। आप अपने कस्टमर्स को भी बता सकते हो कि मैं इस तरीके से टेक्निकल प्रोडक्ट आपको दे रहा हूँ। आपका अगर प्राइस ज़्यादा है तो हर कोई एक्सेप्ट करता है। मुझे भी अगर कोई प्रीमियम प्रोडक्ट बेचेगा, मुझे भी समझाएगा प्रीमियम प्रोडक्ट की में क्या अच्छा मिल रहा है मेरे को, क्या मेरे लिए बेनिफिट रहेगा इसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं वही चीज़ लूँगा, कोई भी कस्टमर लेगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने प्रोजेक्ट्स में इस तरीके के ACDBs को इन्वॉल्व करिए। और इस तरीके के ACDBs की अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि मेरा ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी वैल्यूएबल लगा होगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे सोलर फैक्ट्स चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।